आज हम बात कर रहे हैं यूपी लेखपाल की ग्रामीण प्रवेश की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक की खासियत मैं आपको बताऊं, 650 से ज़्यादा मौके और बेहतर एनालिसिस के साथ, जो कि आपके यूपी SSSC के द्वारा पाठ्यक्रम लेखपाल के लिए दिया गया था, उन सारी टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से इस पर कवर किया गया है। आप इसको खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हैं। इस बुक का विश्लेषण बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद कर एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपकी जो है वो ग्राम समाज और विकास की जो है सेकंड क्लास है। और मैं आपको ये स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक बता दूं कि चैनल पर नए आए हैं और फ्री क्लासेज और बेहतर क्लासेज जो आपको सफल कर सके, तो ऐसी क्लासेज सिर्फ इसी चैनल पर अवेलेबल है। पूरे चैनल देख लीजिए, छान लीजिए छलनी से, आपको ऐसी क्लासेज नहीं मिलेंगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। बस पेड कोर्स वाले जरूर आपको बेच के बेवकूफ़ बना सकते हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लास कराऊंगा। सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है क्लासेस की वो मिलते रहें। फ्री क्लासेज आप मेरा सपोर्ट करेंगे, इससे भी बेहतर अगर आपने मुझे इस महीने इतना सपोर्ट कर दिया, मैंने बताई थी कि यूट्यूब की इनकम से ही अगर डिजिटल बोर्ड की किस्त जाने लगी तो बहुत जल्द आपके सामने ये वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड होगा, ये समझ लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। अब 1828 और 1835 की बात बता दूं। 1828 जो था, बंगाल में गवर्नर जनरल जो थे उस समय विलियम बेंटिक थे। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने खत्म कर दिया था। इससे पहले अकबर और दूसरे लोगों ने भी काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन वो नहीं हो सका। समय के अनुसार कानून बदलते हैं और कानून बनते रहते हैं, ये चलता रहता है। फिर 1830 में आपको पता होगी कि आपके कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 आपके जो है 33 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब भारत के गवर्नर जनरल कर दिए गए। ठीक है, 1829 में मैंने बता दिया आपको, जो सती प्रथा थी वो खत्म कर दी गई थी। और 1829 में जब ये प्रथाएं खत्म हुई थी, अकबर ने और उन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किए थे इन सब चीज़ों को लेकर। तो आज हमारा जो है राजस्व विभाग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय गवर्नर जो बंगाल गवर्नर जो थे वो विलियम बेंटिक थे, इसके लिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। 1835 और 1828 और 35 के बारे में आपको। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की। तो राजस्व विभाग जो है वो आपके, देखिए ये राजस्व विभाग है जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1800, इलाहाबाद में आपके 1831 में हुई थी। ठीक है, इसकी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। राजस्व सचिव शाखा आपके जो थे उनमें 5 होते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग, फिर राजस्व सचिव शाखा 5 होते हैं। उनमें कौन? राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त और निदेशक भूमि और प्रमुख संपादक, जिन्हें आप जिला गजेटियर के नाम से भी जानते हैं। आप इस तरीके से अगर नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, सफल आप हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से रटने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग अपने आप खुल जाता है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब चूंकि हमें आज राजस्व परिषद की बात करनी है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो ये रहे आपके राजस्व परिषद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1831 में राजस्व परिषद, आपको पता है कर वसूली नहीं हो पाती थी। देखिए, अंग्रेजों का मोटिव कुछ और था। उनका डेवलप का मतलब नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसूट मचाना और पूरी तरीके से लूट लेना, ये उनका मोटिव था। तो उन्होंने इस तरीके से शाखाएं तैयार की, लेकिन उनको नहीं पता था बाद में जाके भारत की जो थी बहुत कारगर साबित होंगी, बदलाव आएंगे इससे। तो ये हुआ कि राजस्व परिषद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी 1831 में इलाहाबाद में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए एक अध्यक्ष होता है राजस्व परिषद में, एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक होते हैं। जो प्रशासनिक है वो कहां पर है भाई? लखनऊ में। 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, जिसकी शाखा कहां पर है आपकी? इलाहाबाद में। जिसकी शाखा कहां पर है आपकी? इलाहाबाद में है। ठीक है, ये 1835 की मैंने क्यों बताई, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको इससे ये पता चला होगा, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, और शाखा जो है इसकी वो कहां पर है? इलाहाबाद में। अब आपसे पूछा जाए प्रशासनिक है वो कहां पे है भाई? लखनऊ में। आप वहां टिक कर देंगे। अब आपसे अगला पूछा जाए कि आप एक बात बताइए, जो न्यायिक सदस्य हैं उसकी शाखा कहां पर है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद में है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। देखिए, क्लासेस जो हैं वो आपको थोड़ा सा आराम से नोट्स बनाकर भी रखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको तैयारी सही से हो सके। अभी मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द 1-1 घंटे की क्लासेस यही स्टार्ट कर दूंगा। और आपको हर क्लास के साथ क्विज कम से कम 100 कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल पे हो सके। ये मेरी गारंटी है कि आपको तैयारी कैसे करानी है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा मेरा सहयोग तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये है। तो ये बात आपको मैंने बता दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो
अब 1947 जब देश स्वतंत्र हो गया, 1947 और 48 के बीच का कार्यकाल, तो क्या हुआ, अब तक जो राजस्व परिषद था और न्यायिक परिषद थे जो आपके थे, वो सब एक ही साथ काम करते थे, एक ही मान लीजिए एक ही चीज़ थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो आपको पता होगी नए नए विभाग तैयार हुए, अलग तरीके से संवैधानिक कार्य होने लगे। और 99 साल की लीज की भी कहानी बता दे रहा हूँ, वो सिर्फ एक मिथक है, किसी किताब में ऐसी कहीं पे भी कोई कहानी नहीं है, और ये ह्यूमर की तरह फैलाया गया था और गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया था। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि भारत 99 साल की लीज पे है, क्या 10 साल की लीज पे आज लगता है भारत को कोई आसानी से गुलाम बना सकता है। तो ये सब कुछ जो है मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, थोड़ा सा इन पर सब मोटिव फोकस करिए, गलत चीज़ों पे मत जाइए। बहुत जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, इनका कुछ नहीं होने वाला, बकवास चीज़ें हैं। अब जब देश आज़ाद हुआ 1947 1948, तो राजस्व परिषद था आपका, ये देखिए राजस्व परिषद जिसको 1831 में बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इसके दो अध्यक्ष हुए, इसकी एक शाखा लखनऊ में थी और दूसरी इलाहाबाद में थी न्यायिक सदस्य की। अब जो था आपके 1947-48 के बीच का जो कार्यकाल था, तो राजस्व परिषद जो था वो आपके दो में बदल गया, एक प्रशासनिक में बदल गया और एक आपके न्यायिक में बदल गया। लेकिन प्रशासनिक जो थे उनके सदस्य जो नियुक्त किए जाते थे, यानी कि प्रशासनिक जो थे उनके सदस्यों को जो नियुक्त किया जाता था, वो कौन करती है भाई, अब राजस्व सरकार नियुक्त करती है। कौन करती है उनको, राजस्व सरकार उनको नियुक्त करती है। देखिए इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, पूरे यूट्यूब पे चले जाओ आप, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा। जैसे कि आपको पेड कोर्स में यही बात बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से 45 मिनट खा जाते हैं। आप टाइम पे स्क्रीन पर टाइम देख लीजिए, 6:24 6:25, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होगा इतना सब कुछ बताने के लिए। वो इतना बताने के लिए आपकी एक क्लास खा जाते। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बेहतर क्लास चाहते हैं तो आपको अच्छे टीचरों की पहचान करनी होगी, वरना जो आपको मूर्ख बना रहे हैं वो आपको कभी शिक्षा नहीं दे सकते। देखो अब हम बात कर रहे हैं राजस्व परिषद के भाग। तो देखिए इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है प्रशासनिक भाग, दूसरा होता है न्यायिक भाग। देखिए मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इस बात पे ध्यान ना दें कि मैं आपको जो वीडियो है वो छोटी है, नहीं, वास्तव में वीडियो बहुत अच्छी खासी है। बस अंतर ये है कि आपको उतनी कहानियाँ नहीं बताई जा रही हैं जितना कि होती है। आपको क्या है भाई, आपको पढ़नी तो है, इस बात से क्या मतलब कि वीडियो छोटी है या बड़ी है। अच्छी वीडियो होनी चाहिए आपके पढ़ने के लिए, वीडियो जो हो वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपको सीख सकें। तो राजस्व परिषद जो है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है प्रशासनिक और दूसरा होता है आपका न्यायिक भाग। जो प्रशासनिक भाग होता है तो आपको पता होगी जो आपके डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब, वो वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जितने भी प्रशासन होते हैं उन सभी को संभालते हैं। तो देखिए प्रशासनिक में क्या आता है, भू अभिलेख, मालगुजारी, वसूली, भूमि अर्जन, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं आपके। तो आपको समझ में होगी जितने भी। अब दूसरी बात है न्यायिक में क्या होता है, अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा इन पर फोकस करेंगे, इन भागों को फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। प्रशासनिक में आपके ये 4 आते हैं और भी आते हैं, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे ये। अब इन सबको संभालने के लिए क्या होता है, तो मंडलायुक्त होते हैं आपके, ठीक है, उनके लिए अपर मंडलायुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनके सहयोग के लिए। किसके लिए, सहयोग के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और नोट्स बनाने का तरीका, यही तरीका होते हैं नोट्स बनाने के, जो कि मैं आपको इसलिए नोट्स बना के दे रहा हूँ ताकि आप इससे ही नोट्स बना सकें। अब मंडलायुक्त जो होते हैं वो अपर मंडलायुक्त जो नियुक्त कर दिए जाते हैं, किन के लिए, मंडलायुक्त के सहयोग के लिए, ठीक है। अब लेखपाल कहाँ आते हैं, लेखपाल कहाँ पर आते हैं ये समझिए। जिले में जिलाधिकारी होते हैं आपके, फिर आपके जिलाधिकारी में उनके सहयोग के लिए एडीएम नियुक्त किए जाते हैं, उनके सहयोग के लिए एसडीएम नियुक्त किए जाते हैं, उनके सहयोग के लिए तहसीलदार, तहसीलदार के सहयोग के लिए नायब तहसीलदार हैं, ठीक है, नायब तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार के लिए राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक के लिए लेखपाल। इस तरह ये सारा क्रम होता है। तो आपको समझ में आ गई कि जिलाधिकारी के लिए अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के लिए एसडीएम, एसडीएम के लिए तहसीलदार, तहसीलदार के लिए नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक के लिए
लेखपाल, फिर अमीन शायद आते हैं। तो इस तरह ये पूरी प्रक्रिया चलती है, जो कि आपके राजस्व परिषद बहुत बड़ा है टॉपिक। मैं इसलिए आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, जिससे कि आप सही से पढ़ सकें और थोड़ी से अपने आप को मोटिवेट कर सकें। ये क्लासेस जो हैं आपको एक आध दिन की छोड़ दीजिए, डेली मॉर्निंग में मिला करेंगी 7 से 9 के बीच में। इसमें आपको मैथ की और ग्रामीण परिवेश की क्लासेस मिलेंगी, और यही टॉपिक आपके जो हैं आपको टेंशन दे रहे हैं। मैं आपको जीएस के भी कुछ टॉपिक कराऊंगा, जीएस जीके के, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाए तब तक ये नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। और इसमें भी मैथ में एडवांस मैथ से स्टार्ट करूंगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, तभी ये क्लासेस आपको मिल पाएंगी, वरना पेड कोर्स के चक्कर में आप देख लेना 10% लोग बर्बाद होते हैं। मैं तो आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में, मैं तो 90% वाला पढ़ा रहा हूँ भाई, 90% सिलेक्शन वाला, 10% वाला नहीं। जितने लोगों ने आपको आज दिन तक बताया होगा उनमें से एक भी नहीं होगा जो इस तरह आपको पढ़ा रहा हो, देख लीजिए। उनने कहा मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, आपसे चैनल सब्सक्राइब कराया, मैंने क्या कहा, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत जल्द। तो अब जो होते हैं राजस्व परिषद जो होते हैं, देखिए सर्वेक्षण करते हैं, या सर्वेक्षण है किसी भी जगह का, निरीक्षण जो होते हैं, उनके अभिलेख क्रियाएं होती हैं, लेखा जोखा या कोई बिल्डिंग वगैरह वगैरह कुछ काम होते हैं ना, उनके अभिलेख। अब देखिए क्या होता है, राजस्व परिषद जो है वो प्रशासनिक विभाग जो है लखनऊ में स्थित है, ठीक है, उसमें स्थित है ये राजस्व परिषद आपका। इसमें मैं ये क्लास जो है आपको बताऊं, इसमें 19 अनुभाग होते हैं, प्रत्येक अनुभाग का अपना काम है, आपको पता होनी चाहिए। अगर अनुभाग आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसी टॉपिक से कम 3 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके, देख लेना। 2 से 3 नंबर के प्रश्न 100% आने हैं, आप बाद में पछताओगे। पेड कोर्स वाले यही क्लास आपको पूरे 1.5 घंटे पढ़ाते, मैंने 11-12 मिनट में आपको पढ़ा के बता दी कि आपको कैसे पढ़ना है। 19 अनुभाग होते हैं, 14 प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी समझ में आए। तो ये क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपके लिए ये क्लासेज जो हैं बहुत जल्दी इसी हफ्ते के अंदर मॉर्निंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। मैथ की क्लासेज जो आपको पेड कोर्स में चाहिए उससे लाख गुना बेहतर क्लासेज आपको यहाँ मिलेंगी। बहुत लोगों की कॉल आती है कि मैं उनके यहाँ पढ़ा लूँ, लेकिन बेचनी नहीं है एजुकेशन, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप मेरा सहयोग देंगे तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द मंगा दूंगा, और आपके लिए बुक्स का भी अरेंज मैं कर दूंगा, बस आपको सहयोग करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।